नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल के बाहर होने के बाद इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में क्या होने जा रहा है, और इसमें भी महागठबंधन सत्ता में आएगी से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार के भविष्य का क्या होगा। लगता है कि नीतीश इस सवाल के जवाब की तलाश में जुट चुके हैं और इसके लिए उन्होंने जरूरत पड़ने पर बिहार को दंगाइयों, मवालियों, गुंडों के हवाले करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि राज्य के प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर नीतीश कुमार की कोई पकड़ नहीं रह गई है। जमुई में प्रशासन की नाक के नीचे जिस तरह से भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी के गुंडों ने आतंक मचाया, उसका इशारा बड़ा साफ है। नीतीश इन्हीं दंगाइयों के दम पर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचने की योजना बनाते प्रतीत हो रहे हैं। जमुई जिले में 16 फरवरी को एक धार्मिक जुलूस में पथराव के बाद जो सांप्रदायिक झड़प हुई, वो कोई अनायास घटी घटना नहीं थी। बाकायदा इस दंगे की सोशल इंजीनियरिंग की गई थी और इससे सरकार की मंजूरी और समर्थन हासिल था। ऐसे ही नहीं, झाझा पुलिस थाने के तहत आने वाले बलियाडी गांव में हुई इस घटना में कई लोग घायल हो गए। इस दंगे में जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष नीतीश शाह को भी गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में भर्ती कराना पड़ा। खुद जमुई पुलिस के अनुसार हिंसा शाम करीब 4:30 बजे हुई, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदू स्वाभिमान संगठन के सदस्यों के नेतृत्व में लगभग 30 लोगों का एक समूह हनुमान मंदिर से जुलूस में लौट रहा था। नीतीश कुमार के प्रशासन, निकम्मे डीएम और नाकारा एसपी के अलावा सबको पता था कि हालात बेहद तनावपूर्ण है, इसलिए केवल 6 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई ताकि एबीवीपी के गुंडों को मनमानी करने की छूट मिल सके, और वही हुआ। एबीवीपी के नेतृत्व में जुलूस में शामिल दंगाइयों ने एक स्थानीय मस्जिद के पास भड़काऊ नारे लगाने शुरू कर दिए। जैसा कि पहले से तय था, पुलिस ने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया और जैसा कि नीतीश कुमार चाहते थे, मामला हिंदू बनाम मुसलमान हो गया। कई कारों, दोपहियों और हाथ रिक्शों को दंगाइयों ने तहस नहस कर दिया। सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे हुआ। डीएम इस दंगे का तमाशा देखती रही और सीएम निगरानी करते रहे। जब फजीहत शुरू हुई तो सरकार ने एहतियाती उपाय के तौर पर जमुई जिले में 48 घंटे का इंटरनेट निलंबन लागू किया। अब कमाल देखिए, आलसी और निकम्मी डीएम अभिलाषा शर्मा, जिन्हें होश नहीं था कि एबीवीपी के गुंडे क्या योजना बनाकर बैठे हैं, वो शांति व्यवस्था के तहस नहस हो जाने के बाद नींद से जागती हैं और कहती हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भड़काऊ सामग्री फैलाने, हिंसा भड़काने और सांप्रदायिक सद्भाव को और बिगाड़ने के लिए किया जा सकता था। अरे मैडम जी, ये तो पहले करना था ना, लेकिन जब काम करना था तो प्रशासन ने जिले को दंगाइयों के हवाले कर दिया। जाहिर सी बात है, एक डीएम या एसपी की इतनी हैसियत नहीं होती है जब तक सरकार खुद ये ना होने दे। आपको बता दें कि बिहार का गृह मंत्रालय खुद सीएम नीतीश कुमार के हाथ में है, तो वो इसका इल्जाम किसी और मंत्री के माथे पर डाल भी नहीं सकते। मतलब जो हुआ वो बाकायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखरेख में हुआ। अब तमाशा देखिए, अफसरों का गिरोह अपने निकम्मेपन का ठीकरा सोशल मीडिया पर डालकर अपनी गिरेबान बचाने में जुट गया। डीएम अभिलाषा शर्मा ने तो ऐसा किया ही। मुंगेर रेंज के डीआईजी राकेश कुमार ने भी कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तथाकथित समाचार पोर्टल अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ रहा है। हमने आगे की गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का फैसला लिया। आपको बता दें कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5 के तहत फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जिला प्रशासन चाहे तो सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन सवाल है कि जब डीएम के पास यह अधिकार मौजूद था तो फिर अफवाह फैली ही कैसे, और डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी ने अफवाह फैलाने वालों की पहचान करके उन्हें पहले से ही हिरासत में क्यों नहीं लिया या उन्हें घर पर क्यों नहीं बैठाया? इसकी वजहों को ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई राजनीतिक परिस्थितियों में भारी दबाव का सामना कर रहे हैं, और यह दबाव आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों जैसे विपक्षी दलों से ज्यादा खुद सरकार में सहयोगी भाजपा का है। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद से नीतीश कुमार का आत्मविश्वास भी हिला हुआ है। खासकर महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिस तरह से एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा,
उससे जेडीयू कब तक अछूती रहेगी, इसका जवाब नीतीश कुमार भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसी डर के मारे उन्होंने पहले अपने अध्यक्ष आरसीपी सिंह को ठिकाने लगाया और इसके बाद आनन फानन में ललन सिंह को हटाकर पार्टी की कमान अपने हाथों में ली। लेकिन ऐन विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की घबराहट बढ़ गई है और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने भाजपा के कट्टर हिंदुत्व के आगे हथियार नहीं डाला तो उनके राजनीतिक जीवन का अंत दुखद हो सकता है। लेकिन क्या दंगाइयों की गोद में बैठकर नीतीश अपना वजूद और वर्चस्व निष्कंटक रख सकते हैं? इस सवाल का जवाब बिहार में हर राजनीतिक विश्लेषक तलाश रहा है, क्योंकि जमुई की हिंसा से पहले और बाद में जिस तरह से प्रशासन ने ढीला ढाला रवैया अपनाया, उसने नीतीश कुमार की नीयत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इतनी बड़ी घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज होती है। एक एफआईआर में 41 लोग नामजद किए जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी होती है केवल 8 लोगों की, जबकि दूसरी एफआईआर में किसी का नाम तक नहीं होता। एसपी मदन कुमार आनंद अपनी हवेली में मौज करते रह गए और दंगाई जमुई में नंगा नाच करके अपने अपने घर चले गए। नीतीश पहुंचे हुए राजनेता हैं। वो अच्छी तरह जानते थे कि बिहार में तेज होती राजनीतिक सक्रियता इस घटना को तूल देगी। अक्टूबर में राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस तरह की सांप्रदायिक झड़पों का राजनीतिकरण तय था और वही हुआ। यह संदेश जा चुका है कि जुलूस का नेतृत्व करने वाले एबीवीपी और हिंदू स्वाभिमान संगठन जैसे संगठनों के लठैत थे। जिला प्रशासन और पुलिस की निगरानी में उन्होंने मस्जिद के पास भड़काऊ नारे लगाए। यह बहुत थका हुआ चुनावी पैटर्न है। चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ऐसे हथकंडों का खूब सहारा लेती रही है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली तक हमने इसे देखा है। ऐसी घटनाएं अक्सर सांप्रदायिक बयानबाजी के लिए फ्लैश पॉइंट का काम करती हैं। इससे ध्रुवीकरण का माहौल बनता है। यह संदेश देने की कोशिश होती है कि हिंदू खतरे में है और अगर भाजपा को वोट नहीं दोगे तो मुसलमान तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार को इसकी क्या जरूरत पड़ी? बिहार के मुसलमानों की एक बड़ी आबादी नीतीश कुमार की वजह से भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाने के बावजूद एनडीए को वोट करती रही है। हाँ, यह बात सच है कि पिछले चुनाव में इसका एक बड़ा हिस्सा महागठबंधन की तरफ चला गया था और जिस तरह से राहुल गांधी ने संघ और भाजपा की सांप्रदायिक नीतियों पर हमला बोला है, उसे देखते हुए यह हिस्सा और बड़ा हो सकता है। तो क्या नीतीश कुमार इस टूट की भरपाई धार्मिक उन्माद के दम पर कर सकते हैं? जमुई में जो हुआ है, या कहिए नीतीश कुमार ने जो होने दिया है, वो बता रहा है कि जैसे जैसे बिहार में विधानसभा के चुनाव करीब आएंगे, इस तरह की घटनाओं में तेजी आ सकती है। नीतीश चाहते तो इसे होने से पहले रोककर महागठबंधन की तरफ देखते मुसलमानों को फिर से अपनी तरफ ला सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा के दबाव ने उन्हें अपनी राजनीति की बुनियाद को लेकर ही अविश्वास से भर दिया है। देखना होगा कि इससे नीतीश कुमार को फायदा होता है या नुकसान। लेकिन इतना तय है कि बिहार के सामाजिक ताने बाने को जो नुकसान नीतीश कुमार की निष्क्रियता और कमजोरी की वजह से हुआ है, उसका कोई लाभ उन्हें हरगिज मिलने वाला नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।